जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोकखंड 12वां अध्याय। कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। गोप गोपियों को पायन लेकर आना। नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका था सत्कार। ब्रह्मा देवताओं का श्री कृष्णनाथ दर्शन के लिए आगमन। नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने धर्म पुरुषोत्सव का समाचार सबको सुनाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और शस्त्र वाचन करवाया। विधिपूर्वक जात कर्म संस्कार करके महामनस्वी नंद राय ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा दी। एक कोस लंबी भूमि में सप्तधान्यों के पर्वत खड़े किए गए, उसके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। सब नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दे दिया। घर में वीणा मृदंग संग दुंदुभी आज बज रहे थे। पताकाओं सोने कलशों की चादरों से सुंदर सजाया गया था। गौों के सिंगों को सजाया गया था। गौों को सजाया गया था। नंदराय के यहाँ पुरुषोत्सव का समाचार सुनकर विश्वान रानी कलावती के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद 9 उपनंद 6 पृष्ठभान थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री साथ में लेकर के आए। वे सिर पर पगड़ी और उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केसों में मोर पंख और कुंजा बांधे तथा बनमाला से विभूषित थे। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है, संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है, इससे बढ़कर परम मंगल की बात क्या हो सकती है। नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोपियों का आज्ञा पालक हूँ। नारद जी कहते हैं कि राजन नंद राय पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों को हर्ष की सीमा नहीं रही। गोपियाँ बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम और बहुत अच्छा हुआ। अहोभाग, आप धन्य है, आपकी उत्तम को धन्य है, इसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। यशोदा ने कहा, बहन, आप सबकी दया आशीर्वाद से ही मेरे घर में उत्तम सुख आया है। नारद जी कहते हैं कि राजन रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनका हाथ तो स्वभाव से ही दानशील था। उन्होंने और यशोदा जी ने दान देने की प्रेरणा दे दी, फिर तो उन्होंने उदारचित से सबको दान किया। तदनंतर देवता लोग, ऋषि मुनि उस समय सनत कुमार, कपिल, सूत, व्यास आदि तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलस्त और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ। ब्रह्मा जी का वंश वन के समान था। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए विश्वान रूढ़ महेश्वर पधारे। फिर अथर्व साक्षात सूर्य, हाथी पर सवार इंद्र, खंचरीट पर चढ़े हुए वायु, महिक वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृगवाहन चंद्रमा, बकरे कम पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहिनी सरस्वती, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गो रूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थे, सब वहाँ आए। मंगल देवता बानर पर, बुध देवता भास पक्षी पर चढ़े हुए पधारे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े हुए शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव, ऊँट पर आरूढ़ राहु, केतु सेनारूढ़ तथा अभिजीत सूस पर बैठकर आए। सबसे आगे करोड़ों बालचोरियों की कांत वाले मूषकारूढ़ गणेश जी नंद मंदिर में पधारे। सबने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बालू पर पूर्ण साक्षात भगवान कृष्ण को देखकर उनके मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा देवता सहित वहाँ कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहल हो, हर्षित हो अपने अपने धाम को चले गए। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम से सगले भाग में धन्यवाद।